जंगल प्रकृति की सौगात। जब यह धरती हरी भरी नहीं रह जाएगी तब हालात कैसे होंगे, इसका अनुमान हम आज अपने आसपास पर्यावरण की जो स्थिति है और उसके जो भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं उस पर एक दृष्टि डालकर अनुभव कर सकते हैं। हरे भरे क्षेत्र के निरंतर सिकुड़ते जा रहे जंगलों की कटाई के कारण भारत का तापमान प्रति 100 वर्ष में 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया भर में सर्दी के मौसम का तापमान वर्ष 2050 तक 3.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। 2050 तक बारिश की मात्रा भी कम होगी और वर्ष 2045 तक भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा और बढ़ा हुआ तापमान हमारी प्रगति में बाधा बनेगा। फसलों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल से समुद्री क्षेत्रों में शैवाल और कवक में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण समुद्री जीवों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। विश्व भर में जंगलों का क्षेत्र कम हो रहा है। मनुष्यों की संख्या बढ़ने के कारण हर साल पृथ्वी से औसतन 0.22% की रफ्तार से वन क्षेत्र घट रहे हैं। पृथ्वी के पर्यावरण में हर साल 1.7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का जहर घुल रहा है, जो प्रकृति की अनमोल धरोहर जंगलों की अंधाधुंध कटाई का सबसे घातक परिणाम है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इन जंगलों ने अपने आगोश में लगभग 638 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को समेट रखा है। इसके बदले में जंगल लगातार ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहे हैं ताकि धरती पर जीव जंतुओं के लिए जीने की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहें। यह एक तरह से कार्बन सिंक यानी कार्बन डाइऑक्साइड के भंडार के रूप में है, जो इस जहरीली गैस से पर्यावरण को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। दुनिया की लगभग 1 अरब आबादी अपनी आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर है। ऐसे में घटते वन इनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को गहराई से प्रभावित करते हैं। मौसम में असमय बदलाव, कई प्रकार के रोग फैलाने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं की उत्पत्ति के पीछे भी वनों की कटाई का मुख्य कारण है। दुनिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रूस में है और फिर ब्राजील, कनाडा और अमेरिका का नंबर आता है। वर्षा वनों में दुनिया के जीव जंतुओं की लगभग आधी प्रजातियां वास करती हैं। इस दृष्टि से दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी घाटी के जंगल दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। ये जंगल धरती के पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया का श्वास तंत्र भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अगर धरती पर जीवन को बचाना है तो जंगलों को संरक्षित रखना होगा।